फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एसएससी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एडवांस के कुछ क्वेश्चन। और दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों, देखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 है और ए माइनस बी बराबर 2 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे वैल्यू पुटिंग करके। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होता है हम लोग मतलब अपने दिमाग के आधार से लगाते हैं, क्योंकि अगर इसका हम बेसिक लगाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम वहाँ पर इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों मतलब कोई दो संख्याओं का क्यूब मतलब निकाल के अगर घटाएंगे, अगर 56 आ जाता है और उन्हीं दो संख्याओं को बड़ी संख्या से या छोटी संख्या माइनस करने 2 आ जाता है, तो इसमें रख के उसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आपको सीधे बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का होता है 8। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं। जिससे अगर मान लीजिए हमने ए का मान 4 रख दिया, हमने ए का मान लीजिए 4 रख दिया और यहाँ बी का मान हमने 3 रख दिया। अगर हम लोग इसका क्यूब करें और इस क्यूब से घटा दें तो अगर 56 आ जाएगा। और यहाँ पे रख के अगर दोनों जगह आंसर सर्टिफाइड हो रहा है तो हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, इसे 4 का हम लोग क्यूब जानते हैं होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 64 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 56। चलिए दोस्तों, यहाँ तो एक सर्टिफाइड हो गया। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग 4 रखते हैं और यहाँ माइनस किया, यहाँ 2 रख देंगे। 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये भी सही है। हम लोग इसमें रख देंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, 2 का करेंगे यहाँ प्लस लगा 4 हो जाएगा 16 4 20। दोस्तों चलिए, इसका आंसर 20 है। दोस्तों, अगर मैं इसका बेसिक ही बता सकता हूँ, लेकिन इसका बेसिक बताने में बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपको शायद समझ में ना आए, और हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग इसका चले बेसिक करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते इसी प्रकार के क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया है प्लस बी 5 दिया है और ए जहाँ ये पॉइंट लग रहा था इसका मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि गुणा। ए गुणे बी बराबर दिया है 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग यहाँ से कौन संख्या दो संख्या रखें कि जोड़ने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 6। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ 2 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ 3 चाहे पहले 2 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। चलिए, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ 2 रख दें और यहाँ 3 रख दें तो 5 आ गया। अब यहाँ 2 रख देते हैं, 3 तो 6 आ गया। तो अब चलिए 2 है, ए का मान 2 रखा, 2 रख देंगे। अब बी का मान 3 है, 3 रख देंगे। तो निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 में से 4 जाएगा 5। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 117 और ए प्लस बी बराबर 7 दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप इसको बहुत इजीली कर ले जाएंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि कौन सी संख्या क्यूब रखें और किस संख्या क्यूब से घटाएं कि 117 आ जाए। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर यहाँ 5 का क्यूब रख देंगे, अगर चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ 5 मान लेते हैं और यहाँ माइनस माइनस दिया, यहाँ 2। अगर हम इसका क्यूब करेंगे 5 और 3 का 5 का क्यूब हम लोग दोस्तों जानते हैं 125 होता है और 2 का क्यूब होता है 8। इससे घटा देंगे, 15 में से 8 ही आएगा 7। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1। तो 117 सही है। चलिए दूसरे में रख के भी देख लेते हैं। यहाँ 5, यहाँ प्लस दिया, प्लस 2। चलिए दोस्तों, अब इसी प्रकार इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये ए का मान लिए हैं 5 और बी का मान लिए हैं 2, स्क्वायर है। अब इसको निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का 4 बराबर
दोस्तों आप लोग इस 20 तक स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तभी इस सवाल को निकालने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। बेसिक से बढ़िया ही आप स्क्वायर याद रख लेंगे तो इस सवाल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। मुझे बताने में भले 1 मिनट लग रहा हो, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस आप ये शुरुआत है। धीरे धीरे आप दोस्तों आगे देखते चलिए, मैं आपको एक से एक ट्रिक बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80, एक्स माइनस वाई बराबर 8, तो एक्स प्लस वाई पूछा है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका मान निकालते हैं। ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर से घटाएं कि 80 आ जाए और इसका प्लस कर दें कि 8 आ जाए। चलिए दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 9 रख देते हैं। चलिए अगर हम लोग मान लीजिए 9 रखते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं 1, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ये तो मतलब हो गया, सर्टिफाइड है। और आगे अगर इसी संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या के स्क्वायर को घटा देंगे, अगर 80 आ गया तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। चलिए अगर 9 का यहाँ 9 रख देते हैं, 9 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ माइनस 1 का 1 होता है तो ये 80 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 80 के बराबर आ रहा, तो यहाँ पर x का मान 9 माने थे, y का मान 1, तो ये जाएगा आंसर 10। चलिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन दोस्तों SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है SSC CGL 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें दिया कि ये a स्क्वायर बराबर b प्लस c है और b स्क्वायर बराबर c प्लस a है और c स्क्वायर बराबर a प्लस b है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका भी वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इसका बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर हम लोग इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या माने कि इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, इनको जोड़ने पर और इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या हमको माननी है। चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको कुछ करना नहीं। आप जिसे आप ये सवाल देखिए फिर सोचिए कौन सी संख्या ऐसी रखें कि इन मतलब जोड़ें और ये इसके मतलब स्क्वायर के बराबर आ जाए। चलिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ 2 और 2 मान लेते हैं, जिसे मान लीजिए हमने b का मान 2 मान लिया, b का मान हमने +2 है, हम इसके मतलब स्क्वायर के बराबर करना है तो a का मान हम लोग भी 2 मान लेंगे। अब ये स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4, और यहाँ 2 2 4 होगा, यानी कि ये सही है। अब अगर हम लोग हर जगह मांगे तो यहाँ देखिए b, यहाँ भी 2 मान लेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4। अब यहाँ c 2 माने थे, अब ये पहले 2 ही मान रखे हैं ऊपर, ये मतलब 2 2 मतलब a प्लस b प्लस c का मान हम लोग 2 2 मानेंगे। चलिए दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए भेजा बोला है, तो यहाँ a है, a का मान 2 माने +1 हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, वहाँ प्लस, यहाँ b का मान भी 2 माने +1 हो जाएगा। और आगे देखते हैं a c का मान भी 2 माने +1, इसको जोड़ देंगे हम लोग कुछ करना। अब यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको हम लोग जोड़ेंगे 1/3 1/3 1/3, ये 1/3 मतलब ये 33% 33% 33% मतलब 100% टोटल हो जाता है, यानी कि इसका आंसर दोस्तों 1 रहेगा। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं परसेंटेज में हम लोग पढ़े होंगे, जैसे कोई भी संख्या है, अगर कोई संख्या 1 लिखी तो 1 लिखी तो इसका पूरा मान होता है 100%। अगर हम इस संख्या को आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 50%। और अगर इसी संख्या को हम लोग 3 से भाग दे देते हैं तो ये 33 या 99 यानी कि 100 हो जाता है। तो ये मतलब 33% इसका मान आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। तो हाँ 33% है, 33 बराबर 1%। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जैसे दिया है स्क्वायर बराबर b प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और इसका निकालना है, इसका मतलब फाइंड करना है। ये SSC CPU के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी नहीं ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना। दोस्तों इस पर कुछ करना, इसमें भी आप वैल्यू पुटिंग करिए, क्योंकि दोस्तों बेसिक आप इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग इसका मान इसमें मान रखने का मतलब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसी कौन संख्या रखनी जो इसके बराबर, मतलब आप बराबर कर दीजिए, इसमें पुटिंग करके आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। चलिए हम इसका मान 2 2 फिर रख लेते हैं, 2 2 4, यहाँ 2 का स्क्वायर है, नहीं कि a का मान 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 2 रख देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। चलिए
क्योंकि जब यहाँ बी रखे हैं 2 का मान तो यहाँ भी रखेंगे, मतलब जो हम लोग शुरू में रखेंगे हर जगह मान उसका सेम रहेगा। अब अगर हम लोग इसी में पुटिंग कर देते हैं, मान लीजिए ए का मान 2 माने थे तो ए क्यूब, बी का मान 2 माने थे तो बी क्यूब, सी का मान भी 2 माने थे तो सी क्यूब। अब यहाँ 2 + 2 रहेगा ही, 2 + 2, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 8, यहाँ 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का क्यूब करेंगे 8, अब इसको जोड़ लेंगे 2 4 6, अब इसको जोड़ लेंगे 8 8 16 8 24, अब इसको 6 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा 4। चलिए दोस्तों इसका आंसर 4 हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है x + y + z = 0, तो इसको फाइंड करना है 1/x² + y² - z² + 1/s² + z² और प्लस 1/z² x² + y²। चलिए दोस्तों अगर एग्ज़ाम में सवाल आता तो हो सकता है कुछ साथी हमारे सवाल को देख कर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों आज के बाद आपको छोड़ना नहीं, आप इसको तुरंत कर देंगे, ओनली 5 सेकंड में करेंगे दोस्तों। ऐसे सवालों को इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग की वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। और आप अगर ऐसी मतलब ट्रिक देखना है चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी वीडियो लाता रहूँगा, चाहे एडवांस और अर्थमेटिक और रीजनिंग सब पे वीडियो बनाऊंगा और ट्यूबी ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है x + y + z = 0, हम लोग ऐसा कौन सी मान रखें कि 0 के बराबर हो जाए। चलिए दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट को बताता हूँ, कुछ करना नहीं इसमें। इसका x का मान 1 मान लेते हैं, प्लस दिया है, और y का जो मान है हम लोग इसका भी 1 मान लेंगे, और जो z का मान दिया है इसको हम लोग -2 मान लेंगे। तभी दोस्तों देखिए ये 0 के मतलब बराबर हो गया। मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे x का मान 1 है, y का मान 1 है, और ये -2 यानी कि z का जो मान रहेगा -2 मान लेंगे, तभी तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कटिए कि 0 यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ करना नहीं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए दोस्तों जैसे इसमें दिया गया है, अब देखिए दोस्तों हम लोग इसका मान रखने जा रहे हैं। देखिए ये x² है ना, x² और x का मान माना था हमने 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ y का मान देखिए दोस्तों हम लोग 1 माना था, हम लोग यहाँ 1 रख देंगे। अब देखिए z, ये जो 1 रख रहे हैं दोस्तों x का मान, ये मतलब इसका स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये भी y का मान 1 दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। और इधर देखिए हम माइनस दिया तो हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ देखिए और z का मान माने हैं 2, z का 2 है तो हम लोग यहाँ जब z का 2 रखेंगे और इसका देखिए स्क्वायर करना तो यहाँ हो जाएगा -4। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर y का मान जैसे हम लोग 1 माने थे तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ z, यहाँ देखिए z है, अब इसका हम लोग यहाँ देखिए z है, यहाँ z लिख देंगे। हम लोग z का माने थे -2 और ये भी माइनस का 2 था, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ माइनस का 4, ये 4 आ जाएगा। यहाँ -x का मान देखिए हम लोग 1 माने ही थे। चलिए आगे देखते हैं, इसको प्लस कर देंगे। z का हम लोग दोस्तों माने थे -4, x का 1 माने थे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसको अब जोड़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको करेंगे कैसे, ये हो गया, ये 2, यहाँ 2 -4 4 कर देंगे तो 1 आधा आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसका भी प्लस कर देंगे। अब देखिए इसको करना +1 -1 कट जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसका देखिए प्लस माइनस कटा तो ये बराबर 1/4 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको देखिए दोस्तों जोड़ना कैसे है, ये 1/2 लिख देंगे इधर। हम लोग दोस्तों जानते हैं ये 1/4 और 1/4 दोस्तों 1 मिनट देखिएगा, ये 1/4 और 1/4 बराबर 1/2 होता है। जैसा कि ये 25% है, ये 25%,
जैसे जैसे देखिए दोस्तों, ये हम लोग कोई संख्या मतलब कोई संख्या एक लिखा तो ये 100% होता है। इसका अगर हम लोग 2 भागों में काट देंगे तो आ जाएगा ये 50%। इसको अगर हम लोग 3 भागों में काटें तो आ जाएगा 33%। और इसको 4 भागों में काटें तो आ जाएगा 25%। तो जिससे हम लोग 25 25 25 25 4 बार लिखेंगे तो 25 चौका 100। तो हम लोग इसलिए ये 25 ही परसेंट है, 25 ये, तो 25 25 50% को हम लिखते हैं कैसे, जैसे 50 है 50% लिखा है, इसको काट देंगे 50 सेकेंड 50 50 दूनी 100, इससे 1/2 आ गया। तो हम लोग जानते हैं आधा प्लस आधा बराबर 1 होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में कर दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया है a+b+c का मान बराबर दिया है $2 के बराबर। इधर देखिए इसका फाइंड करना है $-a² प्लस $-b² प्लस $-c²। a+b+c का मान निकालना। ये CGL 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप भी वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने सवाल बताऊंगा आपको ट्रिक बताऊंगा, कोई बेसिक नहीं बताऊंगा। बेसिक लगाने का मतलब बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहता कि हम लोग इसका बेसिक सॉल्व करने। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है a+b+c। चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ 2 इसका मान ले लेंगे, यहाँ 2, क्योंकि अगर ऐसी इसमें अगर हमको कोई भी वैल्यू पुटिंग करना पड़ा तो दोस्तों हम लोग 2 1 0 करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ दिया $, तो हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें तो ये मतलब इसके बराबर आ जाए, तो हम लोग यहाँ रखेंगे गुणे 3। देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ $, का मान हम लोग रखे हैं 3, तो 3 दूनी 6, तो ये इसके बराबर दिया है, यानी कि ये बराबर, यानी कि आंसर जो ये है सर्टिफाइड है। चलिए दोस्तों हम लोग जहाँ जहाँ $, लिखा है वहाँ हम इसका मान 3 रखेंगे और a+b+c का मान 2 रख के इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसा इसमें दिया $, देखिए $, दिया, $, का मान हो जाएगा 3, यहाँ -a का मान 2 माने थे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस $, का मान रखे थे 3, यहाँ 2 रख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए $, का मान दिए थे 3 और c का हम लोग 2 लिए ही थे। अब इसके बराबर a+b+c, यानी कि सबका मान 2 2 हम लोग ऊपर देखिए दोस्तों 2 2 2 लिए थे। अब इसको हम लोग कर देंगे स्वाहा। 3 में से 2 गया 1 की स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 की स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, इसको 2 2 4 2 6 नीचे कर देंगे। 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ 6, तो ये बराबर आ जाएगा 1/6। 1/6 बराबर आप लोग दोस्तों जानते ही हैं, इसका मान हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों अगर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है a/a प्लस b/1 प्लस c बराबर 1 दिया है। तो पूछा हमसे है a/a b प्लस a/a -c। दोस्तों आप लोग इसको सवाल देखे होंगे एकदम SSC सीरियल 2021 में आया था। इसको दोस्तों कुछ करना नहीं, इसमें बस इसमें देखिए a+b+c ऊपर दिया, इसमें a1 1 1 1 पूछा है। दोस्तों अगर हम लोग मान लीजिए a का मान 1 रखते हैं और b का मान 1 रखते हैं और c का मान 1 रख देंगे, तो ये माइनस 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 इसमें जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये भी देखिए 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और ऊपर देखिए हम लोग a का मान 1 1 1 माने हैं, तो दोस्तों हम लोग इसमें भी इसका मान 1 1 कर देंगे। हम लोग मान लीजिए अगर इसका मान 1 रख देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 1 1 2 1, ये 3 1 ये हो जाएगा। हम लोग 1 b और c ये तीनों का मान हम लोग 1 1 माने, तो इसमें 3 + 1 कर देंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तरीका, हो सकता है कुछ आपको समझ में अगर दिक्कत हुई तो आप दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा आप सोचना पड़ेगा, एक तुरंत नहीं आपको समझ में आ जाएगा कैसे मतलब है ये, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, जैसा कि दिया है a+3 का स्क्वायर प्लस
b-4 का स्क्वायर प्लस c-3 का स्क्वायर के बराबर 0 के बराबर रखा है। तो इसका पूछा है प्लस b प्लस c का मान पूछा है। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। जैसे a+3 का स्क्वायर 2 है, b-4 और प्लस c-3 का स्क्वायर 0 है। यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, करेंगे या करें चाहे ना करें, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में देता है तो ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ये तरीका सबसे जुदा रहेगा। इस मतलब आप तुरंत 5 सेकंड में इसको स्वाहा कर देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। स्क्वायर दिया है ना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, इसमें इसका बेसिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसका सीधे वैल्यू पुटिंग करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, बस कहानी ख़त्म। चलिए दोस्तों हम लोग ये का मान जैसे दिया ए, अगर हम लोग ए का मान दोस्तों यहाँ -3 रख देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और ये +3 है ही यहाँ प्लस, यहाँ बी का मान हम लोग रख देते हैं +4। ये +4 रख रहे हैं दोस्तों बी का मान, और सी का मान जो है हम लोग +3 रख देते हैं। चलिए दोस्तों इसको 0 के बराबर बनाना है। जैसे देखिए -3 और +3 का एक स्वाहा हो जाएगा। यहाँ देखिए +4 और -4 स्वाहा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं अगर संख्या सेम हो। अब +4 +3 और -3 स्वाहा, तो ये मतलब यहाँ भी 0 बचेगा। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 करेंगे, 0 का फिर 0 का 0 यानी कि 0 के बराबर आ गया। अब इसमें हम लोग पुटिंग कर देंगे। ए का मान कितना माने थे ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा था -3 माने थे। अब यहाँ प्लस बी का मान हम लोगों ने प्लस माना था, +4 आ गया। अब देखिए सी यहाँ प्लस रहेगा, और सी का माइनस हम लोग सी का मान +3 माने थे, 3 आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं 3 प्लस और -3 +3 खत्म स्वाहा, और ये 4 इसका आंसर बचेगा। चलिए दोस्तों अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए मैं इसका सवाल का नाम दे रहा हूँ, 10वां सवाल दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट कीजिएगा 10वें सवाल का आंसर आपको चाहिए तो आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्यूब में दिया है 3a +1 स्क्वायर प्लस 3b -1 स्क्वायर प्लस 5c +2 स्क्वायर बराबर 0। इसको फाइंड करना क्या है, a + b + c, इसको आप लोग फाइंड करना है, कुछ करना नहीं। इसमें भी दोस्तों मैं आपको तरीका ऐसा सबसे जुदा बताऊंगा। ये सब संख्याएं देखने के बाद आप आज के बाद डरना भूल जाएंगे, कुछ रहता नहीं इसमें, सिर्फ हम लोगों को लगता है कि ये प्लस माइनस क्या सब कुछ दे दिया। चलिए देखते हैं हम लोग इसका। ऐसे हम लोग ये पहला निकाल लेते हैं 3a + 1 ये स्क्वायर। अब हम लोग अगर इसका मान दोस्तों 0 निकालना है तो 0 कब निकलेगा, सब में प्लस प्लस दिया है तो हम लोग ये जो पहला दिया इसका मान भी 0 मान लेंगे, ये दूसरा दिया इसका भी मान 0 मान लेंगे, और ये 5c +2 दिया इसका मान, यानी कि 0 + 0 0 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग रख देते हैं, हम लोगों ने इसका मान माना 0 तो ये हो जाएगा 0 के बराबर दोस्तों। और हम लोग इसका करेंगे, हम लोग अगर देखिए दोस्तों 3a + 1 ये स्क्वायर के बराबर दिया है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा, और इधर हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 3a + 1, ये 0 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 0, 3a इधर आ जाएगा, और जब हम लोग ये प्लस माइनस जो है जब हम लोग इसके पार भेजेंगे तो यहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो हम लोग जब a का मान इधर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1, ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो a का मान निकल के आया a बराबर -1 बराबर 3। चलिए दोस्तों इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। जैसे ये दूसरा है 3b -1 स्क्वायर के बराबर दिया है, हम लोगों ने इसका मान भी 0 माना, ऊपर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, 3b -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 3b -1, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ b का मान ऊपर आ जाएगा, -1 बराबर 3, ये b का आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ c का चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ दिया है 5c + 2 बराबर 0। यहाँ कुछ भी नहीं करना, हम लोग जान रहे हैं यहाँ जब स्क्वायर इसका ये जो स्क्वायर है इसको भेजेंगे तो इधर स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5c + 2,
बराबर 0। यहाँ सी का मान आ जाएगा, यहाँ बराबर सी आ गया। तो यहाँ 2 उधर चला जाएगा, जब ये प्लस से माइनस जाएगा 2 इधर, इधर 5 2 आ जाएगा, लेकिन इधर 5 आ जाएगा नहीं। सी का मान आ गया, सी बराबर 2 - 5। हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। ये दोस्तों देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना निकल के आया था, -1 + 3। अब बी का मान ये भी देखिए निकल के आया था -1 + 3। और सी का मान निकल के आया था -2 + 5 -2 + 5। दोस्तों कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं माइनस प्लस एक ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 = 5। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल में कुछ करना नहीं था, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा बता दिया हूँ। एग्ज़ाम में आया कुछ नहीं करना, आप तुरंत समझ जाइएगा। ये जो ये है, ये तुरंत इसको इधर कर दीजिएगा। जब हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये -3 का मान तुरंत निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं, मैं आपको समझाने में इतना टाइम लग गया ऊपर। अगर इसका बेसिक लगाएंगे तो इसका बेसिक बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। a² + b² + c² बराबर 2, ए बराबर कर दिया है 2 + a - b - c - 3। ये मतलब इसका है कि जो ये संख्या है, पहली संख्या ये है, ये इसके बराबर है। ये इसके बराबर करने का सबसे सही तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है। देखिए, ये जो a है, ये हम लोग इसके आगे सब एक एक मान लेंगे। देखिए, एक ही हो जाएगा, -1b हो जाएगा, -1c हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग इसके संख्या इसके बराबर आ जाएगी। चलिए देखते हैं, ये आ गया ये। तो हम लोग दोस्तों अगर इसको a माइनस करेंगे 2 माइनस आ जाएगा, और इधर 1 घटाएंगे तो ये बचेगा काट पीट के 1। इधर देखिए, यहाँ 2 है और ये 1, ये -3। अब इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 2 - 2 × 2, 2 × 3 ये आ जाएगा 6। इधर देखिए, हम लोग इसका मान भी रख लेते हैं। तो अगर ये इसका मान हम लोग से मान लीजिए 2 + 2 + 2 2, ये 6 के बराबर आ जाएगा इसका मान। अब इसका मान हम लोग क्या, यहाँ -1 यहाँ -1 रखा था, 1 - 1 से कट जाएगा, तो आ जाएगा इसका आंसर -1। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम होती दोस्तों, उससे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक किस नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बताने में थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये हो रही है कि मैं अपने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा हूँ, जिससे मेरा कैमरा बार बार हिल जा रहा है, इसीलिए मेरा थोड़ा दिमाग इधर भी है। तो अगर हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे कुछ छूट रहा हो तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे मैं पूरा आपको 100% बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पिछले तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे अगर आप कुछ डाउट रह गया हो तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो a² + b² + c² बराबर 2a + b + c बराबर लिखा -3 के बराबर लिया है। तो दोस्तों हम लोग पिछले सवाल के तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ 2, और इसके आगे मैंने कहा था a के आगे 1 और b के आगे 1 और c के आगे 1 मान लेंगे, तो आ जाएगा -3। यानी कि इस संख्या जो हम लोग रखेंगे, इस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं ये प्लस b और +c, 1 + 1 कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इसको 2 करेंगे 2, इधर देखिए -3 दिया है, इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 1। और इधर हम लोग ने 1 1 माना था, 1 + 1 + 1, इधर से ये एक दोस्तों ख्वाहिश हुई दोस्तों, यहाँ एक माइनस था दोस्तों, ये गलती हो गई थी। 1 + 1 से कट जाएगा तो ये बराबर 1 के बराबर में आ जाएगा। तो 1 बराबर में आ गया। हम लोगों ने इसमें कितना माना था, 1 + 1 माने थे। 1 यहाँ प्लस नहीं है, माइनस था, 1 + 1 1 से कटा, तो इसका आंसर आ गया 1। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है a/b बराबर 5/4 दिया है। तो a + b - b, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप पुटिंग कर दीजिए। a का मान + b का मान, a का मान दिया 5, b का मान 4, सामने वाला को उसका मान होता है। a का मान दिया 5, b का 4, यहाँ भी रखेंगे 5 - 4,
तो आ जाएगा 5 4 9, 5 में से 4 गया 1, यानी कि इसका आंसर निकल के आया 9। चलिए दोस्तों, इसको एक क्वेश्चन दिया है प्लस बी मतलब अपॉन ए माइनस बी 27/7 दिया है, तो ए प्लस बी इसका निकालना है। तो इसको दोस्तों हम लोग बीजगणित में कहते हैं सी एंड डी। इस ट्रिक का नाम है सी एंड डी। दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है। अगर कभी ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आप कोई प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का मान चाहे जो दिया हो इसके सामने चाहे जो मान दिया हो, और इसको निकालना है। इसको कुछ करना नहीं। एक बार 27 में ये जो ऊपर वाली संख्या है, एक बार हम लोग 27 प्लस ये नीचे वाली संख्या जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34। 27 और 3 30, ये 34 आ जाएगा। अब एक बार ये बड़ी वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से एक बार ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 27 में से 7 गया 20। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको सीधे हम लोग काट के छोटा कर देते हैं। तो ये 2 बार जाएगा 17, इसको काटेंगे 10, ये आ जाएगा इसका आंसर 17/10। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें पूछा है x + 1/x बराबर 3 है, x² + 1/x² बराबर पूछा क्या क्या होगा। दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है। इसमें आप लोग जानते हैं अभी इसमें वैल्यू पुटिंग करना है। जब ऐसी संख्या आए, अगर इसमें प्लस, इसमें अगर ये प्लस दिया है, अब प्लस से प्लस का निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे। जो संख्या दी हुई है इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, इसकी संख्या निकल आएगी। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 11। इसका नहीं 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 11 नहीं, तो मैंने जोड़ दिया था, सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अगर दोस्तों ये मतलब x + 1/x दिया हो, ये स्क्वायर पूछा तभी ऐसा होगा, ये नहीं है कि यहाँ क्यूब दे दिया तब भी आप घटा देंगे। तब इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी चलिए अभी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों और दिया है, x + 1/x बराबर 4 और x² + 1/x² पूछा है। तो हम लोग दोस्तों पिछले सवाल के तरीके से करना है। इसका मतलब जो दिया इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर -2 कर देंगे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, -2 करेंगे आ जाएगा 14। ये इसका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों इस पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस दिया और यहाँ भी इसका प्लस का मान पूछा तभी हम लोग इसका माइनस करें, इसको मतलब माइनस कर देंगे, -2 कर देंगे इसका स्क्वायर करके। अगर यहाँ माइनस दिया है तो इसका तरीका दूसरा, चलिए वो भी देखते हैं। अब एक बात और देखिएगा, अगर यहाँ x + 1/x पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है, तभी हम लोग ये तरीका इसके लिए लागू होगा। अगर यहाँ क्यूब पूछा होता तो हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। इसको ज़रूर दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। अगर यहाँ क्यूब पूछा जाता है हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके -2 कर देते, जिससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये दिया है, x - 1/x3 है और x² + 1x² पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिए इस बार माइनस दिया है, अब प्लस पूछा है, और इससे पहले सवालों में यहाँ भी प्लस रहता था, यहाँ भी प्लस रहता था। तो इस बार कुछ नहीं करना है। इस बार इसमें सिर्फ +2 कर देंगे, जो हम लोग -2 करते थे। इसका स्क्वायर कर देंगे, +2 कर देंगे, तो ये 9 आ जाएगा, +2 आ जाएगा 11। मतलब अगर यहाँ प्लस से प्लस पूछा है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस से प्लस पूछा है तो सीधे प्लस हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना इसमें। चलिए दोस्तों इसका एक एडवांस वर्जन देख लेते हैं। इस बार पूछा है x + 1/x बराबर 3 दिया है, और पूछा है x 4/1/x4 दिया है। तो इसका क्या निकालना है, हम लोग जानते हैं जब यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस हो तो इस स्क्वायर को इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं, इसका 3 -2 करेंगे तो आ जाएगा 9, -2 आ जाएगा 7। इसका आंसर दोस्तों तब सही होता जो इसका स्क्वायर में मतलब यहाँ जो 4 दिया, यहाँ 2 दिया होता, यहाँ भी 2 दिया होता। तो कुछ नहीं करना है। जब इसका मतलब ये स्क्वायर ने इसका घात 4 दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना, जो इससे निकल के आएगा हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे
और उसमें से -2 कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे 49, यहाँ 2 करेंगे आ जाएगा 47। मतलब अगर यहाँ प्लस से प्लस दिया है, अगर इसकी घात 4 लगी हुई है तो इसका स्क्वायर एक बार करके निकालेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर करके फिर -2 कर देंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, और वो भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको इसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इसका आंसर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और क्योंकि आप लोग दोस्तों जान रहे होंगे, मैंने एक हाथ से अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं अपना ये देखिए दोस्तों लिख रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।